क्योंकि शून्यता को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद कह लीजिए या धारणा है लोगों में। इसमें जो मैंने देखा, कहाँ देखा, मैं अगर कुछ कहूँ कि मैंने देखा कहाँ, बाहर देखा नहीं, ये अनुभव स्वयं के विचारों को यानी मन को, फिर स्वयं के बुद्धि, संकल्प, तर्क शक्ति और फिर आत्मिक अवस्था को, तीनों अवस्था से जो मुझे अनुभव में आया, उसी को मैंने आज व्हाट्सएप पे लिखा था, ताकि आप सभी को समझने में बहुत आसानी हो। इसीलिए मैंने उसको 3 शून्यता में बदला। शून्यता का अवस्था को, किस किस अवस्था में शून्यता अनुभव में आता है, मैंने उसे तीनों को अलग अलग किया। प्रथम मैंने जो दिया था भावनात्मक शून्यता। भावनात्मक शून्यता में मैंने मन का निर्विचार होना कहा था। यानी भाव जो हमारा है वो मन के कारण बनता है। तो मन का निर्विचार यानी कि मन में यदि किसी भी प्रकार का विचार ना हो, इसको निर्विचार कहते हैं, तो उस समय मन शून्य होगा। मन के निर्विचार के कारण मन शून्य होगा। हम वहाँ शून्य नहीं होगा, न ही बुद्धि वहाँ शून्य होगा। और मन के निर्विचार हो जाने से आपके भीतर शांति महसूस भी होगी। ये प्रथम आप शून्य का अनुभव करेंगे। यहाँ पे शून्य का अनुभव मन के निर्विचार होने पर जो प्रथम बार आपको अनुभव में आएगा वो यहाँ आएगा। इसमें मैंने जो लिखा था, विस्तार में जो बताया मैंने, यह वह अवस्था है जब मन में कोई भी भाव, विचार या आकर्षण या विकर्षण नहीं होता। यह निर्विचारता किसी आघात या गहन साधना के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। यह निर्विचार की जो अवस्था होता है, कभी कभी ऐसा भी है किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसको किसी भी तरह का आघात पहुंचा हो, किसी के वाणी से, उनके जीवन में कोई घटना से ये आघात में, तो इस आघात से भी वह विचार शून्य हो सकता है, निर्विचार हो सकता है। फिर गहन साधना, यदि किसी का ध्यान चलता हो, वो ध्यान के लिए समय देता हो, स्वयं को एकांत में रखता हो, चाहे वो दृश्य ध्यान करे या आकाश ध्यान करे या सहज ध्यान करे आंख बंद करके, इसमें भी हमारा मन का ठहर जाना, रुक जाना, विचारों का न चलना की अवस्था बनता है। फिर मैंने इसको कहा सकारात्मक दृष्टिकोण से यह अवस्था ध्यान की गहराई में अनुभव की जाती है। जो भी आपने सुना, नकारात्मक स्थिति में, देखिए अभी जो मैंने कहा इसे भी लिखा था, नकारात्मक स्थिति में यह अवसाद या संवेदनात्मक विकृति का भी लक्षण हो सकता है। नकारात्मक स्थिति क्या है? किसी भी तरह का बाहर से या आपके मानसिक पे कोई दबाव हो या आघात पहुंचा हो,
तो इससे भी आप विचार शून्य में जा सकते हैं। इससे भी आता है। इसको मैंने उदाहरण के लिए जो बताया, एक साधक ध्यान में बैठा है, उसे न कोई इच्छा है न आकांक्षा, न स्मृति है न कल्पना। अब आप देखें कि जब ध्यान में आप बैठते हैं तो अभी तो जो जिनका प्रारंभ ही किया है ध्यान के लिए, या जो काफ़ी लंबे समय से बैठते हैं, उनका भी ध्यान में विचार शून्य हो पाना बहुत मुश्किल है। विचार बहुत तेज़ी से उसके ऊपर आता है, और ज़्यादा तेज़ आप कह सकते हैं, और भी तेज़ यह हो जाता है। तो यदि किसी का ध्यान लगना या ध्यान की गहराई में उतरना होता है, तो कोई इच्छा वहाँ नहीं रहता, कोई आकांक्षा नहीं रहता। जब इच्छा नहीं है तो कोई विचार का होना नहीं है, तो फिर यहाँ कोई स्मृति रहेगा नहीं, ना ही कोई कल्पना कर पाएगा। तो ये कल्पना का ना होना, स्मृति का ना होना, इच्छा का ना होना, यही आपका भावनात्मक शून्यता है। यानी कि भाव बनेगा ही नहीं, इसीलिए इसे प्रथम भावनात्मक शून्यता जाना जाता है, जहाँ आपका कोई भाव दशा नहीं है। ये मन की स्थिति है, ध्यान रहे, ये मन की स्थिति है। मन अपने आप को शून्य में लय कर देता है, मन स्वयं शून्य हो जाता है, क्योंकि जब विचार की कोई अवस्था उसे नहीं प्राप्त होगा, यानी कोई भी विचार उसके भीतर नहीं आएगा, तो मन भी अपने मूल स्वरूप में शून्य है। मन भी अपने मूल स्वरूप में शून्य ही है। इसीलिए जब उसे किसी भी प्रकार का कोई भी विचार पकड़ में नहीं आता, या कोई विचार रहता ही नहीं, तो वह स्वतः अपने मूल स्वरूप में ही लौट जाता है।